मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण एवं सनसनीखेज जानकारी देने जा रहा हूं। किस प्रकार से देश की जनता के साथ खुद चुनाव आयोग ने धोखा किया। क्या आपको पता है कि चुनाव आयोग को सभी जगह ईवीएम से चुनाव करवाने का कानूनी अधिकार ही नहीं है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को ईवीएम से सभी जगह चुनाव करवाने का अधिकार नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये देखिए, ये एक ज्ञापन है जो कि हमने 2019 में दिया था और उसके बाद में इसकी डिटेल्स बताता हूं आपको किस प्रकार से ये जो चुनाव होते हैं वो होते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत। और 1989 1989 के अंदर इस एक्ट में बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया और एक धारा जोड़ी गई। वो धारा है 61A। और आज मैं आपको वो धारा बताने वाला हूं। ये आपके सामने स्क्रीन पर वो धारा आ चुकी है 61A, वोटिंग मशीन्स एट इलेक्शन। ना इसको समझिए, इसको बहुत ही गहराई से आपको समझने की आवश्यकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट or the rules made thereunder, the giving and recording of the votes by voting machines in such manner as may be prescribed may be adopted in such constituency or constituencies as the election commission may, having regard to the circumstances of each case specify। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इलेक्शन कमीशन को हर केस को अलग से बताना है कि फलाना विधानसभा के अंदर ईवीएम मशीन लगानी है तो क्यों लगानी है, या फलाना लोकसभा के अंदर ईवीएम मशीन लगानी है तो क्यों लगानी है। हर केस का मेरिट्स देखना है, हर केस का सर्कमस्टांस देखना है। एक एक बूथ के ऊपर अगर वो जो ईवीएम मशीन लगाना चाहता है उसका क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक है, ये इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। उसके बाद ही उस बूथ के ऊपर या एक से अधिक बूथ के ऊपर वो ईवीएम का प्रयोग कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है उस बूथ के ऊपर, या उस बूथ के ऊपर कोई रेगुलर जो है बूथ कैप्चरिंग का रिकॉर्ड है, या उस बूथ में कोई बड़ी समस्या है ना। तो एक एक केस को स्पेसिफाई इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, तभी जाकर के इलेक्शन कमीशन जो है वहां पर उस बूथ पर या उस मल्टीपल बूथ के सेक्शन पर या किसी विधानसभा में या लोकसभा के अंदर चुनाव करवा सकता है। एक साथ पूरे राज्य की सभी विधानसभा के ऊपर और एक साथ पूरे देश के अंदर सभी लोकसभा के ऊपर चुनाव आयोग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार उसे सिर्फ तभी है जब वो एक एक केस को स्पेसिफाई करे, एक एक सर्कमस्टांसेस बताए कि यहां पर किस इस वजह से हमको ईवीएम का प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमने 2019 में एक ज्ञापन दिया था, ये आप देख रहे हैं इंडिया अगेंस्ट ईवीएम। ये इंडिया अगेंस्ट ईवीएम हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट के लिए एक आंदोलन किया था देश के अंदर, और 4 जुलाई 2019 को देश के राष्ट्रपति जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया था। उसके अंदर आप रिसिप्ट देख सकते हैं ज्ञापन के, और साथ में इस ज्ञापन की एक कॉपी जो है हमने इलेक्शन कमीशन को भी उस टाइम पर दी थी। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो बताया जा रहा है, इसके साथ साथ जर्मनी, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, जापान, इजराइल, अमेरिका, यूक्रेन, सिंगापुर, कितने बड़े बड़े विकसित देश है, उसमें से कोई भी देश ईवीएम का प्रयोग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो देश जानते हैं कि इस ईवीएम को हैक करने के 50 तरीके हो सकते हैं और कहां पर किस जगह कौन व्यक्ति हैक कर सकता है। ये एक लंबा चौड़ा आर्टिकल था, हमने जो इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे पेज का बना करके दिया। और साथ में ये जो आर्टिकल जो धारा है 61A, जिसके अंतर्गत ईवीएम को पूरे देश में सभी लोकसभा के ऊपर और पूरे राज्य की सभी विधानसभा के ऊपर या एक ही विधानसभा की सभी बूथ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव करवाने का अधिकार नहीं है। ये जानकारी हमने चुनाव आयोग को पहले ही दे दी थी 2019 में। ये डेट है 4 जुलाई 2019 को। तो मित्रों आप समझ सकते हैं किस प्रकार से देश के साथ में सबसे बड़ा आयोग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग जो होता है,
इलेक्शन कमीशन वो ही देश की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। तो चुनाव आयोग इस बात को स्पष्टीकरण दे कि एक एक केस का जो सर्कमस्टांसेस जो बताया गया है वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से वो एक एक केस का सर्कमस्टांस स्पष्ट करे, उसके बाद वो वहां पर ईवीएम का प्रयोग करे। तो मैं समझता हूँ मित्रों आपके सामने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस जानकारी को अधिक से अधिक तक फैलाए, पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए ताकि देश का नागरिक जागरूक हो सके और जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो धोखाधड़ी देश की जनता के साथ हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को जो कि इस पूरे सिस्टम को हैक करने का प्रयास करते दिया जा सके। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।